अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा कलकला वाला जो सबक था वो पूरा हो गया था और मैंने आप लोगों को दो लफ्ज़ भी दिए थे इम्तिहान के तौर पर, और वो दो लफ्ज़ कौन कौन से थे? ये थे तजरी और तक़वा। तो आप लोगों ने कलकला के बारे में जो दो लफ्ज़ों का मैंने आपको इम्तिहान दिया था कि कितने लोग सही आंसर देते हैं, मैं कमेंट्स चेक करूँगा। तो कमेंट्स चेक करते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है। देखिए, कोई कह रहा है 36 एपिसोड मिसिंग, तो मिसिंग कुछ भी नहीं है। 36 एपिसोड ये है, 37 ये रहा, और 36 जो है ना वो मिस नहीं है। अगर आप बैक जाएंगे तो देखिए 36 ये रहा है, 36 कुरान पढ़ना सीखें, 37 ये रहा है, तो 36 मिस कहाँ है? ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, तो 36 एपिसोड मिस नहीं है। देखिए, अच्छा, सब तजरी और तकवा, तजरी और तकवे के बारे में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि तजरी में क्या होगा, तकवा में क्या होगा, कलकला होगा तो क्यों होगा, क्या वजह आपको बतानी है। तो वो हमें कमेंट्स पढ़ना है। देखिए, जवाब किसी ने नहीं दिया अभी। दोनों में कलकला होगा, ज़म में काफ है, तकवा में काफ है। इनका सही जवाब है महबूब अहमद का। तकवा में कलकला होगा क्योंकि हुरूफ कलकला में से काफ है। तजरी में कलकला होगा क्योंकि हुरूफ कलकला कितने हैं? 5, काफ, ता, बा, जीम, दाल। और इन 5 हरफों में से अगर 5 हरूफ में से किसी हर्फ पर अगर जज़म हो तो कलकला होगा। तो हुरूफ कलकला 5 हैं, काफ, ता, बा, जीम, दाल। तो यहाँ जीम है और उसके ऊपर जज़म है, तो यहाँ क्या होगा? कलकला होगा। देखिए, सलमा खातून जवाब दे रही हैं जीम पर जज़म लगी है और जीम हुरूफ कलकला में से है, इसलिए यहाँ कलकला होगा। बहुत अच्छा जवाब। काफ पर जज़म लगा है और काफ हुरूफ कलकला में से है, इसलिए यहाँ कलकला होगा। बहुत अच्छा जवाब, माशाल्लाह। तो सलमा खातून ने अच्छा जवाब दिया है। तबस्सुम क्या कह रही हैं? तजरी में कलकला होगा क्योंकि इसमें जीम पर जज़म है जो हुरूफ कलकला में से। बहुत सही। तकवा में भी कलकला होगा। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, माशाल्लाह। शादाब कादरी कह रहे हैं मुफ्ती साहब ये तो ठीक है, कुरान तफसीर पिछले हफ्ते पूरा गैप था। अरे भाई साहब, वो तो मैंने वजह बता दी। अब नागा तो हो ही जाती है ना, क्या कर सकते हैं। देखिए, खैरुन निसा सैयद, ये कह रही है जीम पर जज़म लगा है और जीम हुरूफ कलकला में से। काफ पर जज़म लगा है और काफ हुरूफ कलकला में से। तो तजरी में भी कलकला होगा, तकवा में भी कलकला होगा। तो बहुत अच्छा जवाब, माशाल्लाह। सलाम के लायक है आपका जवाब। अच्छा, असबाश शेख ने जवाब नहीं दिया। बीयू परवीन, जीम पर जज़म है इसलिए कलकला होगा, काफ में जज़म है इसलिए कलकला होगा। बहुत अच्छा जवाब, माशाल्लाह। गुलशन आरा ने जवाब दिया है तजरी, काफ, ता, बा, जीम, दाल, हुरूफ कलकला 5 हैं, तकवा, जीम और काफ। बहुत अच्छा जवाब, गुलशन आरा का जवाब, माशाल्लाह। फौजिया साजिद कह रही हैं तजरी में कलकला होगा क्योंकि कलकला में से जीम आ रहा है। बहुत अच्छा। तकवा में ऐसे ही कलकला होगा क्योंकि यहाँ भी हुरूफ कलकला में से काफ आ रहा है। बहुत अच्छा जवाब। आयशा खान कह रही हैं तजरी में हुरूफ कलकला होगा क्योंकि जीम पे जज़म है। तकवा में हुरूफ कलकला होगा, तकवा में कलकला होगा क्योंकि हुरूफ कलकला में से काफ है। बहुत अच्छा जवाब, माशाल्लाह। सिमरन खान ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये देखें आप, सिमरन खान का भी जवाब बहुत सही है। और शाहनवाज़ मंसूरी का जवाब बहुत एकदम बढ़िया है, अच्छा जवाब। खुशनुमा ने अच्छा जवाब दिया है। और फरीन गुल क्या कह रही हैं? फरीन गुल का भी जवाब ठीक है, माशाल्लाह। और बुशरा अंसारी, हुरूफ कलकला 5 है, नंबर 1 जीम, काफ। बहुत सही जवाब, माशाल्लाह। और पढ़ते हैं हम। देखिए, सितारा शेख सही जवाब। शमी कैफ, बहुत सही जवाब, माशाल्लाह। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। रिंक, बहुत सही जवाब। मोहम्मद कौसर अंसारी, जीम पर सुकून लगा है और जीम हुरूफ कलकला में से है। अच्छा जवाब, माशाल्लाह। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग सीख रहे हैं पढ़ना। और हारून अली ने जवाब अच्छा दिया है, माशाल्लाह। रुखसाना बानो, रोज़ी परवीन,
यानी मेरी मेहनत वसूल हो रही है कि जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ आप लोग माशाल्लाह सीख रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। अल्तमश ज़ीशान, बहुत अच्छा जवाब। तो ये तमाम जवाबात हैं जो मैं देखें स्पीड के साथ स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के जवाबात तो माशाल्लाह एक नंबर है। जवाबात आप लोगों ने सबने बढ़िया दिए। तो ये आज का हमारा, आप लोगों ने जो सवालों के जवाब दिए वो था। अब आइए आज का सबक हम लोग देखते हैं कि आज के सबक में हमें क्या पढ़ना है। खुल जा भाई, खुल जा, ज़्यादा परेशान ना कर। हाँ ये देखें, अब आज हम लोग जो है ना वो तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून। देखो सुकून जज़म, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो छोटी सी दाल बनी होती है, ये जो छोटी सी दाल है, देखें ये जो छोटी सी दाल होती है, इसको जज़म कहा जाता है और इसको सुकून भी कहा जाता है। जज़म और सुकून सिनोनियम, यानी दो, इस एक छोटी सी दाल के दो नाम है, जज़म और सुकून। जब जज़म किसी हर्फ पर लगी होती है तो उसको पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ा जाता है। तो आपको ये तख्ती याद करना है, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। इसको ऐसे ही रटना है, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो इस तरह से ही पढ़ा जाएगा, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहेंगे, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जीम पर जज़म लगी होगी तो जीम साकिन, मीम पर जज़म लगी होगी तो मीम साकिन, दाल पर जज़म लगी होगी तो दाल साकिन। जैसे आप देखें, जीम पर जज़म लग रही है जीम साकिन, या पर जज़म लग रही है या साकिन, काफ पर जज़म लग रही है काफ साकिन, गैन पर जज़म लग रही है गैन साकिन, ता पर जज़म लग रही है ता साकिन। तो जज़म वाले, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे जीम पर जज़म लग रही है तो जीम पीछे से मिला के पढ़ा जाएगा, काफ पर जज़म लग रही है तो काफ पीछे से मिला के पढ़ा जाएगा। और जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। जैसे हमज़ा के ऊपर अगर जज़म लगी होगी तो वह हमज़ा साकिना हो जाएगा, है ना। और हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। जब हम हमज़ा साकिना को पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका कैसे होता है। तो ये तख्ती आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही रटनी है। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रट लेंगे। जज़म और सुकून एक ही नाम है, यानी छोटी सी जो दाल बनी होती है उसके दो नाम हैं, जज़म या सुकून। और जज़म जिस हर्फ पर लगी होगी उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। जज़म वाले हर्फ को क्या कहेंगे? साकिन कहेंगे, ठीक है। और हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। और मैंने ये पढ़ाया था, ता जीम ज़बर तज, रा याज़िर री, तज री, कलकला होगा। अब देखो जैसे जैसे आप कायदे पढ़ते जा रहे हो, अब ये सारे जितने कायदे आपने पढ़े, अब ये कायदे मिक्स होके आपके सामने आ रहे हैं, मिक्स होके ये कायदे आ रहे हैं। देखे, ता जीम ज़बर तज, रा याज़िर री, तज री, तो जीम में कलकला होगा क्योंकि हुरूफ कलकला 5 हैं, जिसमें से जीम है और जीम के ऊपर जज़म लग रही है। देखो रा याज़िर री, तो यहाँ रा खींच के पढ़ा जाएगा। क्यों? ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़े। यानी हर हर्फ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ता काफ ज़बर तक, वाव खड़ा ज़बर वा, तक वा, तक हुरूफ कलकला में से काफ के ऊपर जज़म लग रही है, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर लग रहा है। खड़ा ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। तो तकवा, देखिए या गैन पेश युग, नून याज़िर नी, युगनी, नून पेश नू, शीन ज़ेर शी, नुशी, रात अदबर रत, नुशिरत, ठीक है। तो देखिए तजरी, तकवा, युगनी, नुशिरत। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट पे जाके कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके मैं इंशाअल्लाह हर क्लास के शुरू में आपके डाउट्स को भी दूर करूंगा। दुआओं की गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।